26 आदमी और एक लड़की। यह कहानी महान रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की प्रसिद्ध रचना है। यह कहानी समाज, मनोविज्ञान और इंसान की आत्मा की जटिलता को बहुत गहराई से दिखाती है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। हम गिनती में 26 थे, 26 जीती जागती मशीनें, गीले तहखानों में बंद, जहां हम बिस्किट बनाने के लिए आटा गूंथते थे। हमारी तहखाने की खिड़की हरे और कीचड़ भरी गली में खुलती थी। खिड़की को बाहर से लोहे की सलाखों से बंद किया गया था, जिसके शीशे आटे की धूल से सने हुए थे, जिसके कारण शीशों से धूप नहीं आ सकती थी। हमारे मालिक ने खिड़की में लोहे की सलाखें इसलिए लगवाई थीं कि हम बाहर के भिखारियों को या अपने उन साथियों को रोटी ना दे सकें जो बेकार थे और भूखों मर रहे थे। हमारा मालिक हमें कपटी कहता था और खाने में मांस की जगह जानवरों की सड़ी आते देता था। तहखाने की छत मकड़ियों के जालों और कालिक से अटी पड़ी थी। हमारा जीवन चिंता और दुख से भरा था। बिना पूरी नींद और विश्राम के हम प्रतिदिन सवेरे 5 बजे जग जाते। कुछ ऊँघते से ही उस मैदे से बिस्कुट तैयार करने लग जाते थे। बिस्किट बनाने की सब सामग्री रात को सोते वक्त ही तैयार कर ली जाती थी। इस प्रकार सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम में से कुछ तो बिस्किट के लिए खमीर तैयार करते और कुछ मैदा गूंथते। इतने समय तक उबलते हुए पानी या भट्टी में नान बाई के सलाखें डालने की आवाज़ ही हमारे कानों में गूंजती रहती थी। प्रातः से सायं तक भट्टी जोरों से दहकती रहती, जिसकी लाल लाल लपटों की परछाई दीवारों पर इस प्रकार नृत्य करती मालूम होती जैसे वह हम अभागों को देखकर खुशी में नाच रहे हों। वह बड़ी भट्टी किसी ऐसे दानव के कुरूप सिर के समान थी जो अपने मुंह से अग्नि उगल रहा हो। हमारे सामने झुलसा देने वाली गर्मी थी, मानो वह दानव सांस ले रहा हो, हमारे जलील काम को अपने मस्तक के काले अंधेरे छिद्रों से घूर रहा हो। ये 2 भयानक छिद्र नेत्र सदृश थे, नेत्र जो किसी राक्षस के नेत्रों की तरह सहानुभूति, दया या करुणा के भावों से वंचित हो। ये आंखें सदा शिथिल सी दृष्टि फेंकती, मानो वे अपने दासों को देखते देखते तंग आ गई हों। हम हर रोज असहनीय धूल और झुलसा देने वाली भाप के बीच पसीने से तरबतर हो मैदा गूंथते और बिस्कुट तैयार करते। हमें उस कार्य से बहुत घृणा थी और यही कारण था कि हमको अपने बनाए बिस्किट की बजाय काली राख लगी रोटियां अधिक अच्छी लगती थीं। रोज काम करते करते मशीनों की भांति स्वयं काम करने के अभ्यस्त हो गए थे और कभी कभी तो इसकी गति हृदय तथा मस्तिष्क में ही लोप हो जाती थी। कार्य में व्यस्त होने के कारण हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास वार्तालाप करने के लिए कोई विषय ही नहीं था। इसीलिए हमारा तमाम समय चुप रहने में गुजरता, बशर्ते कि हम में से कोई किसी से लड़ ना पड़े। पर झगड़े का अवसर बहुत कम आता, और आता भी कैसे, जब मनुष्य अधमरा हो, एक रोबोट के समान हो, जिसके विचार भावनाएं दिन रात के परिश्रम से खत्म कर दी गई हों। उन व्यक्ति की खामोशी जो सब कुछ कह चुके हों और कुछ कहने के लिए बाकी ना रहा हो, भय और क्लेशमय होती है। इस निस्तंभता को कभी कभी हमारा गाना भंग कर देता था। हम में से कोई थके हुए घोड़े के हिनाने की तरह कोई ऐसा गाना शुरू कर देता जो प्रायः ऐसे अवसरों पर आत्मा के बोझ को हल्का करने में सहायता देता है। पहले तो कोई उस नीरस राग में शामिल ना होता और वह राग हमारी कारागार सदस्य कोठरी की छत के नीचे दीपक की लौ की तरह कांपता रहता। किंतु थोड़ी देर बाद उस गाने वाले के साथ हम में से कोई एक और शामिल हो जाता। अब वे दुखपूर्ण मर्म स्पर्शी धुन हमारी कब्र सदृश कोठरी के दम घोटने वाले वातावरण में तैरती नजर आती। थोड़ी देर के लिए हम सब उस गाने में सम्मिलित हो जाते। अब बहुत सी आवाजें एक होकर सागर की लहरों के समान सदस्य कारागृह की
काली काली दीवारों से टकराकर गूंजना आरंभ कर देती। इस प्रकार हम सब अपने आप को गीत गाने में खो देते। हमारे ऊंचे गानों के स्वर जो कोठरी में स्वतंत्रता पूर्वक समा न सकते थे, पत्थर की काली दीवारों से टकरा टकरा कर मानो दर्द से चीखते चिल्लाते और हमारे कठोर हृदयों में एक मीठी सी टीस उत्पन्न कर देते, जिससे भरे हुए घाव फिर से हरे हो जाते और शरीर में एक दुखपूर्ण सिहरन दौड़ने लगती। अक्सर गायक ठंडी आह भरते हुए अपना गीत बंद कर देता और नेत्र बंद करके अपने साथियों के गाने को चुपचाप सुनने लगता, परंतु थोड़ी देर के बाद वह फिर उसमें शामिल हो जाता। उसकी दृष्टि में गानों की बढ़ती हुई वह लहर एक दूर दिखाई देती टूटी फूटी सड़क थी, दूर बहुत दूर की एक चौड़ी सड़क, सूर्य के तेज प्रकाश से आलोकित। इस बीच आग की ज्वालाएं भट्टी से लाल लाल जीभ निकाल रही होती। नानबाई की लोहे की सलाख भट्टी की पीली ईंटों पर तेज आवाजों में खेल रही होती। उबलते हुए पानी का शोर निरंतर जारी रहता और ज्वालाओं की परछाई दीवार पर नाचती हुई मौन हंसी हंस रही होती और हम किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों में उन मनुष्यों का दुख दर्द बता रहे होते जिनसे सूर्य का प्रकाश छीन लिया गया हो, जो दास हो। यह था हमारा जीवन, 26 दासों का जीवन इस कैद खाने में। जिंदगी बहुत ही कठिनाई से व्यतीत हो रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस मजबूत मकान की तीनों मंजिलें हमारे कंधों पर बनाई गई हों। गाने के अतिरिक्त हमारे पास और भी अच्छी चीज़ थी, ऐसी चीज़ जिसको हम प्यार करते थे और जिसने धूप का स्थान ले लिया था। सूर्य जिसकी कमी हमें थी। हमारे मकान की दूसरी मंजिल पर सुनहरी कशीदाकारी की दुकान थी और उसमें काम करने वाली लड़कियों के साथ एक तान्या नाम की लड़की भी थी। वह 16 वर्ष की घरेलू सेविका थी। प्रतिदिन प्रातः वह अपनी चमकती आंखें और गुलाबी चेहरा लिए दरवाजे में लगी खिड़की से झांकती और दुलार दिखाने वाली तथा ठनठनाती आवाज में हमें बुलाकर पूछती, कैदियों क्या मेरे लिए कोई बिस्किट है? इस आवाज को सुनते ही हम सब खिड़की के पास दौड़े चले जाते और उस सुंदर पवित्र निर्दोष मुख की ओर चकित दृष्टि से देखते। उसका आना हमारे लिए बड़ा ही आनंददायक होता। उसे खिड़की के पास देखकर हम सब द्वार की तरफ बढ़ते और एक दूसरे को ढकेलते हुए द्वार खोल देते। दरवाजा खुलने पर वह अंदर आ जाती, सदा एक ही विशेष प्रकार की मुस्कुराती हुई, अपने सुंदर सिर को एक तरफ लटकाए हुए, जिससे पूरे केसों की मनोहर लटें आकर्षक ढंग से उसके कंधों पर लटक रही होती। हम गंदे, दुर्बल, कुरूप भिखारियों की भांति खड़े आश्चर्य के साथ उसके मुखड़े पर दृष्टि जमाए खड़े रहते। उस समय वह द्वार की चौखट पर हंस रही होती। हम सब उसको नमस्ते करते और फिर उसके साथ वार्तालाप करने में विशेष शब्दों का प्रयोग करते। वे शब्द हमारी जबान से विशेषकर उसके लिए ही निकलते, विशेषकर उसी के लिए। जब हम उससे बातचीत करते तो हमारे स्वर स्वतः असाधारण रूप से बेहद कोमल और नर्म हो जाते और हमारे दुष्ट स्वभाव का जाने कहाँ लोप हो जाता। नानबाई अपना बेलचा ढकेलता और भारी भरकम मात्रा में लाल खस्ता बिस्कुट निकाल कर उसकी झोली में फेंक दिया करता। हम सदा उसे चेतावनी देते रहते, हमारा मालिक तुम्हें पकड़ न ले। इस पर वह दिलकश हंसी हंसती हुई उत्तर देती, ईश्वर मेरा रक्षक है, मेरे कैदियों, कहते हुए वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाया करती। उसके चले जाने के बाद हम देर तक उसके बारे में बात करते रहते। हमारे विचार सदा एक ही होते, क्योंकि वह हम और हमारे चारों ओर की वस्तुएं सदा वही होती। वास्तव में स्थिर जीवन मनुष्य के लिए एक अभिशाप है। जितना समय वह इस सीमित समय में व्यतीत करता है,
उतना ही वह वातावरण उसके लिए असहनीय होता जाता है। हम औरतों के विषय में ऐसे शब्दों में बातचीत किया करते थे कि कभी कभी हमारा वार्तालाप कुछ घृणित सा प्रतीत होता था। इसका अर्थ यह नहीं था कि हमारे विचार स्त्रियों के बारे में बहुतेरे थे। तान्या की शान में हमारे मुख से कोई अनुचित वाक्य निकलने ना पाता। शायद इसका कारण यह था कि वह हमारे पास बहुत कम देर तक ठहरती थी। वह हमारी दृष्टि के सामने आकाश से टूटे हुए तारे की भांति रोशनी फैलाकर फिर ओझल हो जाती थी। यह संभव है कि दिल में अपने लिए मान और आदर पैदा कर लेती थी, चाहे वह मनुष्य असभ्य ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी था। यद्यपि जेल के से कठोर परिश्रम ने हम सबको जंगली पशुओं से भी गया बीता बना दिया था, किंतु हम फिर भी मनुष्य थे और ईश्वर रचित अन्य प्राणियों के समान हम भी किसी की प्रार्थना किए बिना जीवित न रह सकते थे। हमारे लिए उसके व्यक्तित्व से अधिक कोई अन्य वस्तु नहीं थी, इसीलिए कि 20 मनुष्यों में से जो इस तहखाने में रहते थे, केवल वही थी जो हमारी चिंता रखती थी। सबसे बड़ा कारण यही था। रोज उसको बिस्कुट देना हम अपना कर्तव्य समझते थे। यह उपहार था जो हम रोज अपनी आराध्य देवी के चरणों में अर्पण करते थे। सने सने इस कर्तव्य या रीति ने धर्म का रूप धारण कर लिया और हमारा और उसका संबंध घनिष्ठ हो गया। बिस्किट के अतिरिक्त हम तान्या को परामर्श भी दिया करते थे, जैसे उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए, उसे सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ना नहीं चाहिए और ना ही लकड़ी के भारी गट्ठर उठाने चाहिए। वह हमारे परामर्श को सुनकर मुस्कुराती और हमारी बातों का जवाब हंस कर देती। कभी कभी वह हमारे परामर्शों पर ध्यान नहीं देती थी, परंतु इससे हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। हमें तो केवल इतना ही दिखाने की चिंता थी कि हम उसका ध्यान रखते हैं। वह कोई न कोई प्रार्थना लेकर हमारे पास बार बार आती, जैसे तहखाने का भारी दरवाज़ा खोलना या कुछ लकड़ी चीरना, और हम गर्व से खुशी से वह सब कुछ करते जो वह कहती थी। जब कोई उससे कहता कि मेरी एकमात्र कमीज की मरम्मत कर दो, तो वह नाक सिकोड़ कर तिरस्कार पूर्वक कहती, कैसा विचार है यह, जैसे मैं इसे कर सकती हूँ। हम अपने मूर्ख साथी पर खूब हंसते। फिर हम में से किसी ने उससे कोई काम करने को नहीं कहा। उसके प्रति हमारे भाव को यदि प्यार कहा जा सके तो समझ लीजिए कि हमारे समस्त भाव तथा भावनाएं इसी प्रेम शब्द में निहित हैं। मनुष्य की सदा यही इच्छा रही है कि वह किसी को अपने स्नेह का केंद्र बनाए, चाहे प्रेम पात्र उसके अनुराग के बोझ के नीचे पिस ही क्यों न जाए। असली कारण उसका यह है कि प्रेम करते वक्त वह अपने स्नेह का आदर नहीं करता। हम यदि तान्या से प्रेम करते थे तो लाचारी से, और इसीलिए हमारे पास कोई और वस्तु ना थी जिससे हम प्रेम कर सकते। कभी कभी हम में से कोई यह सोचने लग जाता कि हम सब उस लड़की के बारे में व्यर्थ क्यों माथापच्ची करते हैं। उस लड़की के प्रेम में आखिर हमें क्या मिलेगा। हम में से कोई यदि उस देवी के बारे में कोई अनुचित वाक्यों का प्रयोग करता तो उसके साथ बड़ा कटु व्यवहार किया जाता। हम चाहते थे हम किसी से प्रेम करें जिसकी हमको खोज थी मिल गई थी, और वह वस्तु जिसे हम 26 व्यक्ति प्यार भरी दृष्टि से देखते थे अवश्य ही औरों के लिए आदर के योग्य होनी चाहिए थी। वह हमारे लिए पूजनीय थी, और यदि कोई प्राणी हमारे इस दृष्टिकोण के विरुद्ध चलता तो वह हमारा शत्रु होता था। निसंदेह प्रायः लोग उस वस्तु से प्रेम करते हैं जो वास्तव में प्रेम किए जाने के योग्य नहीं होती, किंतु यहाँ तो हम 26 पुरुष एक नाव में सवार थे। इसीलिए हम चाहते थे कि उस वस्तु को जिसे हम प्यार करते हैं अन्य सब पवित्र समझे। बिस्किट के कारखाने के अलावा हमारे स्वामी के पास एक केक फैक्ट्री भी थी, और उसी घर में थी हमारी कब्र सदृश कोठरी, और उस फैक्ट्री के बीच केवल एक दीवार थी। उस फैक्ट्री के सेवक
अपने काम को हमारे काम से बढ़िया और ऊंचा मानते थे और हमसे घृणा करते थे। यही कारण था कि वे हमसे बहुत कम मिलना पसंद करते थे। जब कभी आंगन में उनसे हमारा सामना होता तो वे हम पर हंसते थे। हमें उनके कार्यालय में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी, केवल इसलिए कि हमारे स्वामी का विचार था कि हम वहाँ से मक्खन के केक चुरा लेंगे। हमें भी उनसे घृणा थी और कुछ जलन भी थी, इसलिए कि उनका काम तो हमारे काम से कम था, पर पारिश्रमिक हमारे पारिश्रमिक से अधिक था। उनके भोजन की सामग्री हमारे भोजन की सामग्री से अधिक अच्छी होती थी। उनके काम करने का स्थान साफ तथा हवादार था, फलस्वरूप वे हमसे अधिक स्वस्थ और प्रसन्न थे। इसके विपरीत हम सब पीले और बीमार थे। हम में से 3 तो चिर रोगी थे, एक को चर्म रोग था, एक टीबी से ग्रसित था और तीसरा बेचारा तो गठिया के कारण अपाहिज सा हो गया था। छुट्टी के दिनों में वे सुंदर वस्त्र और नए पॉलिश किए हुए जूते पहनकर बाग में टहलने के लिए निकलते और हम चिथड़ों में और फटे हुए बूट पहने हुए बाग की ओर जाते। पुलिस हमें अंदर घुसने नहीं देती। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव था कि हम उन केक वालों को प्रेम की दृष्टि से देखते। कुछ दिनों बाद हमें यह समाचार सुनाई दिया कि उनका मैनेजर शराबी होने के कारण निकाल दिया गया है। उसकी जगह एक व्यक्ति रखा गया है जो किसी समय सिपाही रहा था। इस सिपाही के विषय में लोग कहते थे कि वह लाल जैकेट पहने एक बड़ी सी घड़ी चैन पहना करता था, आंगन में घूमा करता। हम इस नए मैनेजर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसके दर्शन की आशा में हम सबने बारी बारी आंगन में चक्कर काटे, मगर बेकार रहा। एक दिन वह स्वयं हमारे कार्यस्थल में आया, बूट की ठोकर से द्वार को खोला। वह दहलीज पर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, ईश्वर तुम्हारे साथ हो। सुप्रभात साथियों। भट्टी का धुआं काले बादलों की भांति चक्कर लगाता हुआ द्वार से बाहर निकल गया। वहां सिपाही एक विचित्र रोबीले भाव में खड़ा था, हमारी ओर देख रहा था। उसने अपनी मूछों को खूब ताप दे रखा था, जिसमें से पीले दांतों की पंक्तियां चमक रही थीं। वह आज नीले रंग की एक भड़कीली कामदार जैकेट पहने हुए था, जिस पर सुनहरे बटन खूब चमक रहे थे। सोने की वह जंजीर जिसके बारे में हमने सुना था, अपने स्थान पर थी। यह सिपाही गठीले शरीर का, मजबूत, लंबा और सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में मित्रता का भाव साफ दिख रहा था। वह कलफ लगी टोपी पहने हुए था और उसके साफ एप्रन के नीचे पॉलिश किए हुए बूट झांक रहे थे। जब हमारे नानबाई ने उससे दरवाजा बंद करने के लिए आदरपूर्वक प्रार्थना की, तब उसने उसे धीरे से बंद कर दिया और फिर मालिक के बारे में प्रश्न करने लगा। एक दूसरे से होड़ लेते हुए हमने उसे बताया कि हमारा मालिक खून चूसने वाले पिस्सू दासों का व्यापारी दलाल है। वास्तव में मालिक के बारे में ऐसी बातें बताईं जिनका कागज पर लिखना असंभव है। सिपाही हमें ध्यानपूर्वक सुनता रहा और अपनी बड़ी एवं कोमल आंखों से हमारी तरफ देखता रहा। अचानक जैसे गहरी निंद्रा से चौंक पड़ा हो, वह कहने लगा, क्या यहाँ बहुत लड़कियां हैं? हम में से कुछ इस पर हंसने लगी, जबकि दूसरों ने मुंह बनाकर उसे बताया कि कुल मिलाकर 9 लड़कियां थीं। सिपाही ने एक आंख मारते हुए पूछा, क्या तुम अपने अवसरों का फायदा उठाते हो? हम पुनः हंस दिए। हम में से कई ने चाहा कि सिपाही को विश्वास दिला दें कि हम भी उतने ही चतुर हैं जितना कि वह, परंतु हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। कुछ ने तो यह कहते हुए नरमी से स्वीकार भी कर लिया तथा कह दिया, हम इस स्थिति में नहीं हैं। सिपाही ने ऊपर से नीचे देखते हुए एवं विश्वास के साथ कहा, हाँ, तुम्हारे लिए यह कठिन होगा। यह तुम्हारी श्रेणी में नहीं है, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, शक्ल सूरत भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। औरत आदमी की आकृति का विशेष ध्यान रखती है। उसका शरीर अच्छा होना चाहिए और कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। फिर औरत आदमी की शक्ति की प्रशंसा करती है। उसका इस प्रकार का बाजू होना चाहिए। देखो,
सिपाही ने अपना दायां हाथ जेब से निकाला और कोहनी तक नंगा करके हमें दिखाया। यह सफ़ेद शक्तिशाली बाजू था जिस पर चमकते हुए सुनहरे बाल थे। टांग, छाती और हर अंग पुष्ट होना चाहिए। फिर अच्छा बनने के लिए कपड़े भी अच्छी तरह पहने हुए होने चाहिए। मुझे ही देख लो, सारी औरतें मुझसे प्यार करती हैं। उनको बुलाने के लिए मुझे उंगली उठानी नहीं पड़ती और वह स्वयं ही मेरे इश्क में गिर जाती हैं। वह आटे के बोरे पर बैठ गया और हमें सुनाने लगा कि किस तरह औरतें उससे प्यार करती थीं। अंततः वह चला गया और जब दरवाज़ा ची करके बंद हुआ तो हम सिपाही और उसकी कहानियों को सोचते देर तक मौन बैठे रहे। एकाएक हम सभी बोलने लगे और यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि हम सभी उसमें रुचि लेने लगे हैं। कितना सीधा आदमी था। वह आया और हमसे बातचीत की। किसी ने भी आकर हमसे इस प्रकार मित्रतापूर्वक बात नहीं की थी। हमने उसकी बात की और कासीदाकारी करने वाली लड़कियों पर उसकी भावी विजय दर्ज की। वे लड़कियां बाहर निकलती तो हमसे आंख बचाकर चली जाती थीं या सीधी निकल जाती थीं, जैसे हम वहाँ थे ही नहीं। हमने कभी भी उनकी प्रशंसा करने का साहस नहीं किया, भले ही दरवाजे के बाहर या जब सर्दियों में अजीब कोट और टोपी पहने हमारी खिड़की के सामने से जाती थीं और गर्मियों में कई रंगों के फूल लगे टोप और हाथों में छोटे छाते होते थे। फिर भी हम आपस में इन लड़कियों के बारे में इस ढंग से बात करते थे कि यदि वे सुन लेती तो मारे शर्म और घबराहट के पागल हो जाती। इतने में अचानक नानबाई ने चिंतित होते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ कि वह हमारी तान्या को गुमराह नहीं करेगा। इन शब्दों ने हमको एक झटका दिया। हम चुप रहे। तान्या का विचार हमारे मस्तिष्क से प्रायः गायब सा हो गया था। सिपाही के सुंदर और मजबूत शरीर ने उसे हमारी नजरों से दूर कर दिया था। कुछ देर बाद बहस शुरू हो गई। हम में से कुछ को तो विश्वास था कि तान्या एक साधारण सिपाही के लिए अपने सतीत्व को कदापि हाथ से जाने न देगी, मगर कुछ का विचार था कि वह सिपाही की चालों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। हम में से कुछ ने राय दी कि यदि सिपाही उसके साथ सफल होने का प्रयत्न करे तो उसकी पसलियां कुचल डाली जाएं। अंत में बहस समाप्त होने पर यह निर्णय हुआ कि हम सब तान्या की रक्षा करें और उसे आने वाले संकट से सूचित कर दें। 1 माह व्यतीत हो गया। सिपाही अपने कार्य में लगा रहा। इस बीच वह हमारे तहखाने में कई बार आया, किंतु युक्तियों पर सफलता पाने की कहानियों का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। तान्या रोज बिस्किट के लिए आती। उसका व्यवहार वैसा ही मैत्रीपूर्ण था। हमने उसे उस सिपाही के संबंध में चेतावनी देनी चाहिए, किंतु उन नामों से जिनसे वह हमें पुकारती, हमें विश्वास हो गया कि वह उसके हत्थे नहीं चढ़ सकती। हमें अपनी तान्या पर सिपाही से बचे रहने के कारण गर्व था, क्योंकि हम प्रतिदिन सिपाही के साथ किसी न किसी युक्ति को देखते थे। तान्या के सूचे आदर्श ने हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। अब हम सिपाही को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। साथ ही तान्या का मान और आदर हमारे हृदय में उच्च से उच्चतर होता चला गया। एक रोज सिपाही शराब में मदहोश हंसता हुआ हमारे कमरे में दाखिल हुआ। जब हमने उससे हंसने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, 2 युवतियां मुझे लेकर आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने किस प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाया। एक दूसरे के बाल पकड़ के वे जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने पागल बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचना शुरू कर दिया। मेरा हंसी के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि स्त्रियां दूर दूर से ही लड़ाई क्यों नहीं लड़ती। नोचने से क्या लाभ। वह बेंच पर बैठा हुआ कैसा सुडौल और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। हम चुप थे, इसलिए कि उसका आगमन हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इस समस्या का उत्तर नहीं दे सका। ईश्वर, स्त्रियां मुझ पर क्यों अनुरक्त हैं, बस नेत्र झपकने की देर रहती है, कहकर सिपाही अपनी श्वेत भुजाओं को हवा में हिलाने और हमारी ओर दोस्ताना दृष्टि से देखने लगा। छोटे पौधों को उखाड़ देना कोई वीरता नहीं है। मजा तो तब है जब किसी मजबूत पेड़ को गिराया जाए।
हमारी नानबाई ने कोप से लोहे की सलाख को भट्टी में तेजी से चलाते हुए कहा। सिपाही ने पूछा, तुम क्या यह मुझसे कह रहे हो? नानबाई ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। सिपाही ने आश्चर्य से पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नानबाई ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिपाही जानने के लिए उत्सुक हो गया और उसने पूछा, ठहरो ठहरो, वह कौन सा मजबूत पेड़ है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? नानबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। भट्टी से पके हुए बिस्कुट निकालने में व्यस्त रहा। इससे मालूम हो रहा था कि सिपाही और उसकी बातचीत को वह बिल्कुल भूल चुका है। पर सिपाही व्याकुल हो उठा और अपनी जगह से उठकर भट्टी के पास आया और बोला, बताओ, किस स्त्री की बात कर रहे हो? फिर क्षण भर रुककर कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, कोई स्त्री मुझसे जीत नहीं सकती। उसकी बातों से प्रकट था कि नानबाई के शब्दों ने उसके अंदर आग सी लगा दी थी। उसको गर्व था कि वह स्त्रियों को शीघ्र ही वश में कर लेता है और वास्तव में उसमें सिवाय इस गुण के दूसरा कोई प्रशंसनीय गुण नहीं था और इसी एक गुण के कारण वह अपने आप को जिंदा इंसान कहला सकता था। सिपाही सख्त नाराज हो गया था। नानबाई की ओर लपका और भयानक स्वर में बोला, मैं बार बार कह रहा हूँ, बोलो, किस युक्ति के विषय में कह रहे हो? नानबाई ने सिपाही की ओर मुड़ते हुए कहा, कहूँ फिर? सिपाही ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ। नानबाई ने उत्तर दिया, क्या तुम तान्या को जानते हो? बस वही लड़की है, बस में करने का प्रयत्न करो। सिपाही ने कहा, मैं? यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है। नानबाई ने कहा, अच्छा, देखते हैं। सिपाही ने गर्व से कहा, देख लोगे। नानबाई ने इस पर विश्वास से भर कर कहा, वह तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। सिपाही ने उत्सुकता से कहा, केवल 1 माह का समय चाहता हूँ। कुछ सोचते हुए उसने फिर से कहा, नहीं, अच्छा, 14 दिन ही, इसके बाद तुम देख लेना। क्या नाम बताया था तुमने? तान्या। नानबाई ने कहा, अब जाओ, तुम्हारे कारण कार्य में विघ्न हो रहा है। सिपाही बोला, बस 14 दिन और वह मेरी होगी। मैं कहता हूँ यहाँ से दूर चले जाओ। कहकर नानबाई ने पशुओं की तरह भयंकर रूप धारण कर लिया। सिपाही को आश्चर्य हुआ। यह कहता हुआ वह वहां से चला गया। बहुत अच्छा। इस बहस में हम सब चुप रहे क्योंकि उनकी बातचीत को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। परंतु ज्यों ही सिपाही ने पीठ मोड़ी, हम सबने जोर जोर से बातें करके कोठरी को सर पर उठा लिया। हम में से एक ने नानबाई से चिल्ला कर कहा, तुम्हें यह क्या दुष्टता सूझी जो तुमने यह सब शुरू किया? नानबाई ने कठोरता से उत्तर दिया, अपना काम करो। हम बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि सिपाही अपना वचन पूरा करने का प्रयत्न करेगा, यह निश्चित था, और इस तरह तान्या का सतीत्व संकट में था। साथ ही उस बहस का परिणाम देखने को भी हम उत्सुक थे। उस बहस का नतीजा जो किसी भी तरह से सुखद नहीं था। क्या तान्या सिपाही का साहस पूर्वक मुकाबला कर पाएगी? इस प्रश्न पर हम सब एक साथ चिल्ला उठे, जैसे हमें तान्या पर पूरा भरोसा हो। तान्या हरगिज विचलित नहीं होगी, हम सब ने मिलकर कहा। हम बहुत दिनों से उस देवी की शक्ति एवं सहनशीलता की परीक्षा लेने के इच्छुक थे और हम सब ने आपस में यह विश्वास कर लिया कि तान्या इस परीक्षा में अवश्य सफल होगी। उस दिन से हमारा जीवन एक विचित्र प्रकार का हो गया जिसका हमको कोई अनुमान नहीं था। हम बहुत देर तक बहस किया करते। अब हमें प्रतीत होता कि हम शैतान से बाजी लगा रहे हैं और तान्या का सतीत्व हमारा दाव है। जब हमने केक बनाने वाले नानबाई से यह सूचना पाई कि सिपाही ने तान्या का पीछा करना शुरू कर दिया है तो हमको बहुत दुख हुआ और हम सब इस चिंता में ऐसे डूब गए कि हमको यह ज्ञात भी ना हुआ कि कब मालिक 3 सेर मैदा बढ़ाकर चला गया। अब तान्या का नाम सदा हमारी जबान पर रहने लगा। हम प्रतिदिन प्रातः उसकी प्रतीक्षा किया करते बेसब्री के साथ। वह रोज हमारे पास आती, किंतु हमने सिपाही वाले वाद विवाद और शर्त के बारे में उसको सूचना नहीं दी और न उससे कभी प्रश्न किए। हमारा प्रेम पहले जैसा ही था, बल्कि कुछ वृद्धि ही हुई थी उसमें। मित्रों, समय आज पूरा हो जाएगा, नानबाई ने उस दिन सवेरे काम शुरू करते हुए कहा। यद्यपि वह बात हमको पहले से ही ज्ञात थी, फिर भी हम सब ना जाने क्यों ऊपर से नीचे तक कांप गए। वह अभी अभी आएगी, जरा ध्यान से देखना उसे, नानबाई ने कहा। हम में से एक ने दुखपूर्ण स्वर में कहा,
जैसे कि आंखें सब कुछ बता सकेंगी। इस पर विवाद होने लगा। आज के दिन हमें मालूम हो जाना था कि वह पात्र जिसमें हम सबके दिल हैं कितना साफ और शुद्ध है। आज हमको कुछ ऐसा ज्ञात हुआ जैसे हम कोई बड़ा खेल खेल रहे हों जिसमें हमें अपनी हार का भय हो। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि सिपाही सफल होने के लिए तान्या के पीछे साए की भांति लगा हुआ है। तान्या हमेशा की तरह बिस्किट के लिए आती, किंतु उससे सिपाही के बारे में हम कुछ न पूछते। हमको अवश्य आश्चर्य था कि क्यों आज के दिन भी हमने उसे यह कहते सुना, कैदियों मैं आ गई हूँ। इस पर हम सब उसके पास खड़े हो गए और जब वह अंदर आ गई तो हम हमेशा के नियम के विरुद्ध उसे मौन मिले। हमारे नेत्र उस पर जरूर जमे हुए थे, किंतु हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे आरंभ करें। हम शांति और विस्मय के चित्र बने उसके सामने खड़े थे। इस विचित्र नए प्रकार के स्वागत को देखकर वह चकित हुई। अकस्मात उसका मुखड़ा पीला पड़ गया। कुछ बेचैन धीमी आवाज में बोली, तुम लोगों को आज क्या हो गया है? नानबाई ने दर्द भरे स्वर में कहा, तुम अपनी सुनाओ। तान्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है तुम लोगों का? नानबाई ने संभलते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। इस पर तान्या बोली, तो चलो मुझे बिस्किट दो, जरा जल्दी। इससे पहले कभी उसने ऐसी जल्दी नहीं दिखाई थी। नानबाई ने तान्या से आंखें मिलाते हुए कहा, तुम जल्दी क्यों मचा रही हो? इस पर वह तेजी से मुड़ी और द्वार के बाहर भाग गई। नानबाई ने अपनी सलाख पकड़ी और भट्टी की तरफ जाते हुए दबी आवाज में कहने लगा, इसका मतलब कि वह अब उसकी है। ओह, वह सिपाही मक्कार बदमाश। हम भेड़ों की झुंड की तरह अपने कंधों को हिलाते हुए मेज की ओर बढ़े और चुपचाप अपना काम करने लगे। हम में से किसी ने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन क्या यह मुमकिन हो सकता है? नानबाई ने चिल्लाते हुए कहा, बस बस, बोलने की क्या जरूरत है? हमें मालूम था कि नानबाई बुद्धिमान है, हम में से कहीं अधिक बुद्धि वाला। इसलिए उसके चीखने से हमने अनुमान लगा लिया कि वह सिपाही की सफलता तथा विजय पर दुखी है। यह विचार आते ही हमने अपने आप को संतप्त, दुखी और अशांत पाया। 12 बजे अर्थात दोपहर के भोजन के समय सिपाही आया और प्रसन्नता तथा हर्ष के साथ चारों ओर देखने लगा। फिर बोला, प्यारे मित्रों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें आज अपनी सफलता दिखलाऊं तो आंगन से लगे हुए कमरे में जाकर खिड़कियों में से झांक कर देखो, समझ गए ना? और वह अभिमान से हंस पड़ा। सिपाही के कथानुसार हम आंगन से सटे हुए कमरे में चले गए और सीखचों पर सिर रख दिए। हमें बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शीघ्र ही तान्या तीव्र गति से आंगन के छप्परों के पास से, जो कि कीचड़ और बर्फ से भीगे हुए थे, गुजरी। उसके कुछ पश्चात सिपाही प्रकट हुआ, जिसका मुख तान्या की ओर था। बड़े कोट की जेब में हाथ डाले सीटी बजाता हुआ वह तान्या की तरफ हमारी आंखों से अदृश्य हो गया। इस बीच में मेघ बरसने लगे। बारिश के कारण आज का दिन बहुत उदास और बुरा लग रहा था। मकानों की छतों पर बर्फ जमी हुई थी और पृथ्वी पर कीचड़ थी। वर्षा की बूंदें सिसकियां भरती हुई गिर रही थीं। यद्यपि शीत में इस प्रकार खड़ा रहना मुश्किल था, किंतु हम तो तान्या की अस्थिरता पर अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहे थे। हमको दुख था कि उसने एक साधारण सिपाही के लिए हम सबको त्याग दिया, और इसीलिए हम जल्लादों के से भयपूर्ण गुस्से से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद तान्या वापस आई। उसकी आंखें किसी अज्ञात प्रसन्नता तथा हर्ष से आलोकित सी थीं। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। वह चली आ रही थी झूमती हुई, जैसे स्वप्न में हो। यह हमारी सहनशीलता से बाहर था। इस दृश्य को हम अधिक देर तक न देख सके, इसीलिए द्वार से निकलकर आंगन की ओर पागलों की भांति भागे हुए गए और उस पर कटु व्यंग्यात्मक शब्दों की बौछार करने लगे। हमको ऐसी दशा में देख वह कांपी और ठहर गई, जैसे वह कीचड़ में गिर पड़ी हो। हम सबने उसको घेर लिया और जी भरकर उसे खरी खोटी सुनाई। उस समय शोर हमने किंचित भी नहीं होने दिया। हम यह तो जानते थे कि हमारे बीच में घिरकर वह कहीं नहीं जा सकती और हम जितनी देर चाहें अपने हृदय का गुबार निकाल सकते हैं। यदि आश्चर्य है तो केवल इस बात का कि हम लोगों ने उसे पीटा क्यों नहीं।
वह हमारे बीच में खिरी हुई चुपचाप गालियां सुन रही थी और हम अपने गंदे और विषैले शब्दों से उसे गालियां देते रहे। उसके गालों का रंग उड़ गया। उसकी नीले आंखें जो कुछ मिनट पूर्व प्रसन्नता से चमक रही थीं, अब फटी हुई मालूम हो रही थीं। उसकी सांसें जल्दी जल्दी और तेज गति से चलने लगी और उसके होंठ कांपने लगे। हम तो उसे घेरे हुए थे अपनी जलन की आग बुझाने में, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया था। वह हमारी थी, इसीलिए हमने उसकी सेवा में अपने अपने हृदय उपस्थित किए थे। यद्यपि वे भिखारी के टुकड़े से अधिक मूल्य के न थे, परंतु उसने 26 दिलों को एक सिपाही के निमित्त ठुकरा दिया था। हम उसे बुरा भला कह रहे थे और वह चुपचाप शिकारी के शिकार की तरह फटी हुई आंखों से कातर दृष्टि से हमारी ओर देख रही थी। अब आसपास के और लोग भी इकट्ठा हो गए। हम में से एक ने तान्या की आस्तीन पकड़कर खींच ली। इस पर उसकी आंखों में एक चमक सी उत्पन्न हो गई और वह अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बालों को संवारते और हमारी ओर घूरते हुए एकदम बोली, तुम अभागे कैदी हो। यह कहकर वह हमारे पास से बिना किसी झिझक तथा संकोच के चली गई, जैसे हम उसके पथ में बाधक ही नहीं थे। उसके वीरतापूर्ण भाव ने हमें इस बात का साहस ही नहीं दिया कि हम उसे रोकें। हमारे पास से जाते हुए वह घृणा सूचक स्वर में बोली, तुम जंगली जानवर, पृथ्वी की गंदगी हो। यह कहकर वह चली गई। हम भूरे और बिना धूप के आकाश के तले वर्षा और कीचड़ से सने वहीं रह गए। जल्दी ही हम अपने पत्थरों के गड्ढों में लौट आए। सूर्य पहले की तरह खिड़की से कभी नहीं झांका और तान्या भी फिर कभी वापस नहीं आई। हमारी खुशी की वह आखिरी किरण भी हम 26 की जिंदगी से हमेशा के लिए बुझ गई। कहानी में 26 आदमी मानवता के दुख और कैद की प्रतीक है और एक लड़की उस रोशनी की जो थोड़ी देर के लिए उनकी जिंदगी में आती है, लेकिन वह उसकी अपनी ही सोच और समाज की कड़वाहट से बुझ जाती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।